नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन अक्सर औकात ये जुमला हम कहते भी हैं और सुनते भी हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो खुदादाद सलाहियतों का मालिक है। लेकिन नाज़रीन जब इस जुमले को हम अपने बच्चों के सामने या किसी और मिलने वालों के सामने इस कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं किसी की तारीफ़ में कि वो शख्स जो है खुदादाद सलाहियतों का मालिक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मेरे और आपके बच्चे ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएं कि चूँकि वो शख्स तो खुदादाद सलाहियतों का मालिक है और अल्लाह ने मुझे महरूम रखा है, तो यही वजह है कि मेरे साथ कोई फ़न जुड़ा हुआ नहीं है या मेरे साथ कोई ऐसी ख़ास बात जुड़ी भी नहीं है। नाज़रीन, क्या ये बात इस तरह से है या ये बात इस तरह से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स को सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन उन सलाहियतों का अच्छी नीयत से बरूए कार लाना, क्या वो लोग खुदादाद सलाहियतों के मालिक शुमार होते हैं या इसके पीछे हकीकत क्या है? नाज़रीन इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमने ऐसे ही एक शख्स को दावत दी है कि जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये भी खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं। नाज़रीन मेरी मुराद जनाब साहिबजादा अकील अहमद साहब से है, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अपने फनपारों से, अपने आर्ट से वो पहचाने जाते हैं। इन दिनों कनाडा के दौरे पे हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं और गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सर। पहली मरतबा कनाडा आपका आना हुआ? जी, ये मेरा फर्स्ट हुआ। और कैसा पाया कनाडा को आपने सो फार? मेरी जो 26 साल ये लाइफ है आर्ट की दुनिया से वाबस्ता, इसमें सबसे अमेजिंग, काबिल इज़्ज़त और काबिल तहसीन ये विज़िट मेरे लिए है। वेरी गुड। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि कनाडा आने का आपका पर्पस क्या बना और यहाँ पे क्या आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं? स्पेशली अब से कोई 2 माह पहले मैं मेयर ब्रैम्पटन पैट्रिक ब्राउन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, वो क्रिकेट की तफरीज के लिए। जी जी। तो उस सिलसिले में उनका इस्लामाबाद भी आना हुआ, जहाँ कुछ कोलीग्स हैं जिन्होंने उस मुलाकात के लिए मीटिंग अरेंज की, जिसमें आमिर खान, अहमद नवाज टवाना और इशफाक और नदीम यूनुस साहब, इन्होंने मिल के उस मीटिंग का इनकाद किया, जिसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर एक पोर्ट्रेट बनाया जो पैट्रिक ब्राउन को प्रेजेंट किया गया। और वो पोर्ट्रेट पैट्रिक ब्राउन का था? जी, उनका अपना सेल्फ पोर्ट्रेट। वाह वाह, वो आपने उनको प्रेजेंट किया। ये आपका ताल्लुक बना कनाडा से जुड़ने का? जी, ये मेन वजह तस्मिया बनी बस। और आप फिर कनाडा आपको मदऊ किया गया? जी, पैट्रिक ब्राउन ने फिर वहीं सरीना होटल्स इस्लामाबाद में जब मीटिंग हुई तो उन्होंने ये दावत दी कि क्यों ना आप पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 14 अगस्त को तशरीफ़ लाएं और जो पाकिस्तान का कल्चर है उसको वहाँ पे प्रेजेंट करें। जो सिटी हॉल है, जी सिटी हॉल के ब्रैम्पटन का। और हमने देखा वहाँ पे आपके फनपारे रखे गए, नुमाइश उसकी हुई और लोगों ने उसको सराहा। आपके काम पे भी बात करेंगे। ब्रैम्पटन में आपकी एक एग्जीबिशन हो गई और आपकी जो है वो पिछले दिन एक एग्जीबिशन सिटी ऑफ हैमिल्टन में भी की गई, जहाँ पे मेयर ऑफ हैमिल्टन भी शामिल हुए। और इसी तरह आपकी एग्जीबिशन अब नियाग्रा फॉल्स में भी एक्सपेक्टेड है जी। तो माशाल्लाह एग्जीबिशंस हो रही हैं। लेकिन आप जो है वो पाकिस्तान से जब चले थे तो आपके जहन में तो ये सारे शहर नहीं थे, तो आप इन सारे शहरों में आने वाले जो डिग्निटरीज हैं उनके लिए आप क्या तोहफे लेके आए? उनके लिए ये था क्योंकि एक्सपेक्टेड तो नहीं था, पहले शेड्यूल में मेरे नहीं था। जैसे कि वहाँ से 500+ kg बाई एयर अपनी फ़्लाइट में मैं सामान कैरी करके लाया, और ये भी मेरे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट था कनाडा के लिहाज से कि उस सामान को लेके और विद फ्रेम डाना जी, कि जिस मुझे आती उसको डिस्प्ले करना पड़ा जी। और उनके लिए जब मुझे मेरे कोलीग्स में स्पेशल अहमद नवाज टवाना और नदीम यूनुस मेरे ये साथी जिन्होंने मुझे असिस्ट किया और फर्दर एग्जीबिशन के लिए इन्होंने इनकाद किया, तो उस दौरान जो मेयर है हैमिल्टन की उनका एक पोर्ट्रेट बनाया गया। और इसके साथ जैसे आइस हॉकी के जो एक मैपल लीफ के नुमाया खिलाड़ी हैं जॉन टेविस, उनका एक पोर्ट्रेट बनाया गया। और इन 4 दिनों के दौरान ऑयल मीडियम में वो 2 पोर्ट्रेट बनाए गए जो उनको प्रेजेंट किए गए। तो यानी माशाल्लाह यहाँ पे आकर भी आपको जो है वो अपने काम से रुखसत नहीं मिली? जी बिल्कुल। आपने यहाँ आती जो है वो मेयर ऑफ हैमिल्टन का पोर्ट्रेट बना दिया और मेपल लीफ के खिलाड़ी का बना दिया, और हमने सुना कि आपने प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब को भी आपने कोई जो है वो फनपारा पेश करना है, उसकी क्या कहानी है? जी, वो जो फनपारा है उसका साइज तकरीबन 5 फीट बाय 3 फीट है। ऑयल मीडियम ऑन कैनवस पे है, जो मैं पाकिस्तान से बना के लाया। उस पेंटिंग की तैयारी पे तकरीबन मुझे 1.5 माह का अरसा लगा। अच्छा अच्छा। और उस पेंटिंग का जो थीम है वो जो एरा है कनेडियन
हिस्टोरिक एरा और इनका जो सूबों की अक्कासी है वो एक पेंटिंग पे बनाई है। और मेरा ये यकीन है उससे पहले इस तरह की पेंटिंग किसी भी आर्टिस्ट ने नहीं बनाई होगी जो उनके सभी सूबों की अक्कासी करे। और देखिए, हम जो है वो इंसान जो है वो रोज़मर्रा अपनी एक्टिविटी के अंदर एक्चुअली स्टोरी टेलर है जी। कोई अच्छे अंदाज से अपनी स्टोरी बयान कर रहा है, कोई अबव एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है, कोई एवरेज है। तो ये जो आपका काम है आर्ट, ये भी बेसिकली स्टोरी टेलिंग है। जैसे अभी आपने कहा ये फनपारा 5 बाय 3 फुट का जी, जिसके ऊपर आप कनाडा के तमाम सूबों की और जो हमारी जो एक इकाई है उसकी बेसिकली अक्कासी कर रहा है। तो ऐसा ही है कि आप भी जो है वो अपने कलर और कैनवस के ज़रिए स्टोरीज पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, यकीनन जैसे एक तसनीफ़ लिखने वाला एक कहानीकार या कलमकार है, वो एक सफ़े से लेके कई बुक्स और जिल्दों में उस मंज़र को कैद करता है, चाहे वो जंग के हालात हों या इंसानी ज़िंदगी से वाबस्ता। लेकिन आर्टिस्ट के लिए कि कैनवस के ऊपर उस पूरे मंज़र को पेश करना वो कतरे मुश्किल भी है और उसके लिए सोचना भी पड़ता है, लेकिन महदूद वक्त के अंदर। तो अच्छा, ये कहा जाता है कि यू शुड स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। अब आपके सामने एक सफ़ेद कैनवस मौजूद है और मुख्तलिफ कलर्स आपके सामने मौजूद हैं, आपको एक सोच आती है कि आपने इस चीज़ को करना है, तो आपके जहन में एंड आपके माइंड में होता है या फिर वो इवॉल्व होते होते अपने एंड तक जाता है? फ़न मुसफ़्फ़री के अंदर कुछ ट्रेड्स हैं, इसके कुछ जुज़ हैं, जैसे कि मेरा बेसिक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मिनिएचर है, ठीक है, कि जिसमें लाखों नुक्ते डोर से मिला के हम एक तस्वीर क्रिएट करते हैं। अच्छा। उसकी ख़ास एक बैठने का अंदाज़ है, उसको ब्रश या कलम या पेंसिल को पकड़ने का एक अंदाज़ है कि उसके स्ट्रोक का इतना वज़न होता है कि अगर वो इंसानी आँख के साथ भी टच करे तो उसे फील ना, उसका इतनी उसकी वज़न होता है, उस पेंसिल के अंदर रखना पड़ता है हमें। तो इस तरह फिर इस्लामी कैलीग्राफी है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, एब्स्ट्रैक्ट, थीमेटिक, कोलाज और मोज़ेक्स, मैं इन सभी ट्रेड्स पे काम करता हूँ। माशाल्लाह, आपने बताया 26 साल से आप जी ये काम कर रहे हैं और यही आपका प्राइम काम भी है, यही आपका शौक भी है और यही आपका जो है वो प्रोफेशन भी है। जी बिल्कुल, ये मेरा उड़ना बिछोड़ना, मेरा इबादत, और अल्लाह पाक ने अपनी जो सिफ्त मुझे अता की, जैसे आप आगाज़ में कह रहे थे कि या मुसव्विर वली, यकीनन उसने किसी को अदल वली अपनी सिफ्त अता की, किसी को जैसे कि आप महारत अल्फाज के रखते हैं, ये भी उसकी करम नवाजी है। तो इसी तरह मुझे उसने अपनी सिफ्त नवाजी है जो है मुसव्विर वली। वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुसव्विर वाली सिफ्त अता फरमाई है। तो इसी पे बात आगे लेके चलते हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हम ये जो बात कहते हैं कि फ़लाँ शख्स खुदादाद सलाहियतों का मालिक है, तो अब क्या इसको लिटरल मीनिंग में लेना चाहिए या यकीनन हर शख्स के पास सलाहियतें मौजूद हैं? आप कैसे देखते हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी है शोबा में अगर कोई जैसे जस्टिस से या अदलिया से मुंसलिक है तो अल्लाह पाक ने उनके ख्वाहिश वो रखे हैं और उनकी वो एबिलिटी दी है। कुछ अगर हुक्मरान है जो कि बागडोर संभाल सकते हैं, उनको अल्लाह पाक ने उसी से मुतय्यन किया है। तो जो सिफ्त मुझे आता कि मेरा तकरीबन डेली इसके साथ 18 घंटे का सफ़र गुजरा। वाह वाह, 18 घंटे आप जो है वो अपनी जो आपका क्या कहते हैं आर्ट गैलरी जो आपकी है कि जहाँ पे आपने काम करना है, तो आप दिन में 18 घंटे आप लगाते हैं? जी, क्योंकि वो मेरा इश्क भी है, मेरी इबादत भी है और मेरी इज़्ज़त और रिज़्क़ हलाल की वो मेराज भी। माशाल्लाह। तो आपके घर वालों का इस इश्क पे क्या तबसरा है? डे फर्स्ट से लेके चाहे वो शादी से पहले या आज, वालिदैन की तरफ से या वाइफ और बच्चों की तरफ से मुझे कभी भी इसकी तरफ से इरिटेशन नहीं हो। मुझे मौका दिया गया इसमें बढ़ने के लिए, उसकी वजह से यकीनन माँ बाप और वाइफ, फैमिली, बहन भाई और मेरे कुलीग और उस्ताज़ा कराम की वजह से आज मैं अपने इस मुकाम पे हूँ। माशाल्लाह। अगर आपसे पूछा जाए आपने इतने फ़नपारे बनाए और पता नहीं किन किन बड़ी बड़ी शख्सियात और बड़े बड़े इदारों में आपका फ़न वहाँ पे मौजूद है, तो आपकी बेस्ट जो है वो डिलीवरी क्या थी? कौन सा आपका जो फ़नपारा ऐसा है जो आपको हिला के रखता है? मेरे फ़नपारों की तादाद तकरीबन 500 प्लस है जो आज तक मैं कर चुका हूँ, जिनमें से जैसे मैं बता रहा था कि मिनिएचर, एब्स्ट्रैक्ट, इस्लामिक कैलीग्राफी है। मुख्तलिफ ममालिक में मेरी ग्रुप सोलो एग्जीबिशन हुई हैं और अभी भी कंटिन्यू कुछ ममालिक में मेरी चल रही हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मैं प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट, सेनेट, जो अस्करी अदारे हैं, इनके लिए मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ। इसलिए जो आगा खान ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है सरीना होटल्स, उसके लिए मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ। और इसके अलावा सऊदी एम्बेसी में जो कि इस्लामाबाद में
वाक़या, उसके लिए वाहिद पाकिस्तानी जिसकी पेंटिंग वहाँ पे परमानेंट बेसिस पे डिस्प्ले है। इसके अलावा जो हाइनेस है, MBS है, उनके लिए और दीगर जो रॉयल डिग्निटीज़ हैं सऊदी अरेबिया की, उनके लिए भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे ज़ाहिर है आपको इंगेज किया जाता है और आपके फनपारे जो है वो रखे जाते हैं। उसमें मेनली जो है वो ऑयल पेंटिंग पे ज़्यादा फोकस है। मेरा वैसे तो मैं मिक्स मीडियम और वाटर, ऑयल, चारकोल, पेस्टल्स इन पे काम करता हूँ, लेकिन जिससे मेरी शगफ ज़्यादा है वो है ऑयल मीडियम। ठीक है। इसकी एक बेसिक वजह यह कि ये इसकी उम्र इसकी मीडियम की बहुत ज़्यादा है। तहकीककार और जो इसके बारे में बयान करते हैं कि 800 ईयर प्लस ऑयल कलर्स की लाइफ होती है। 800 साल ऑयल कलर की लाइफ होती है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि जो 800 साल कलर की लाइफ है तो क्या किस तरह की ये लेगेसी क्रिएट करती है। जो इनका आर्ट है, इनकी पेंटिंग्स हैं, अगर आपके घर में वो मौजूद है तो वो आपसे आने वाली जनरेशन में क्या स्टोरी बयान कर रही होगी। और ये भी जानेंगे कि इनकी तालीम कहाँ से, अकील साहब कहाँ के पढ़े हुए हैं और कितना अमल दखल होता है उस इदारे का, उस इंस्टीट्यूशन का, उस्ताद का आपकी शख्सियत को आगे लेकर के जाने में। और साथ ही साथ इस बात पे भी बात करेंगे नाज़रीन, जब हम अपने बच्चों को आर्ट्स की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं तो पेरेंट्स को सबसे पहली चीज़ अमूमी तौर पे ये जहन में आती है कि कल इसके फ्यूचर का क्या होगा, ये मेरा बेटा और बेटी क्या अपना करियर बना पाएगा, क्या पैसे कमा पाएगा, घर कैसे चलाएगा। नाज़रीन, ये भी इनसे जानेंगे कि इसका हमारी सोच, जिस तरह से हम सोचते हैं, क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए या इस बात पर तवज्जो रखनी चाहिए कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। बात कर रहे हैं जनाब साहिबजादा अकील अहमद साहब से, जो पाकिस्तान से इन दिनों कनाडा के दौरे पे तशरीफ़ लाए हुए। माया नाज आर्टिस्ट हैं, ऑयल पेंट पे और कई और फन्ने जो आर्ट्स है उसके ऊपर इनको महारत हासिल है। अकील साहब, आपकी जो तालीम है वो कहाँ से है? मेरी बेसिक तालीम जो है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट एनसी से है और इसके अलावा जो खुसूसी तौर पे जिन उस्ताज़ा कराम का नाम आएगा उनमें सईद अख्तर जो पाकिस्तान के लेजेंड आर्टिस्ट भी हैं और रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, उनके पास भी मुझे स्पेशल क्लासेस के लिए जाना पड़ा और कई सालों तक। तो NCA तो बहुत मशहूर नाम है जब लाहौर की बारी आती है और आर्ट्स की बारी आती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई NCA का ग्रेजुएट होता है तो कहा जाता है कि तो यकीनन कामयाब होगा। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? डिग्री के साथ उसकी अता भी लाजम है। वाह वाह। बेशुमार अगर एक बैच के अंदर 22 स्टूडेंट है, 20 हैं, तो उसमें से डिग्रीज तो उनको मिल जाती हैं, लेकिन फील्ड में आगे उनमें से मुमकिन है 2 से 4 कामयाब हो पाते हैं। 2 से 4 कामयाब हो पाते हैं। जी बिल्कुल सर। जिन पे ज़ाहिर अल्लाह की अता हो, उनकी इंटेंशंस भी हों और वो इसको आगे अच्छे से परस्यू भी करना चाहते हो। हाँ, फिर इसके साथ 3 चीज़ें और भी हैं, जुनून और बेपनाह मेहनत और सब्र। तो मुश्किलात से तो गुजरे होंगे? जी यकीनन। तो कैसे ओवरकम किया? किसी ने तो कहा होगा कि मैं तो कहता था कि ये छोड़ के आप इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते तो आज ये हालात ना होते। लेकिन जिन्होंने ये सारी फिक्र मेरे साथ कहे वो फिर कहते कि नहीं, तुम ठीक थे और तुम्हारा फैसला ठीक था। वाह वाह। जिनमें यकीनन सरफरिस्त फैमिली है, लेकिन माँ जी ने इसमें मेरी वालदा साहिबा ने बहुत किरदार अदा किया। वालिद साहब से, वालिद मरूम से छुप के भी मुझे फीसें दी और इसमें बढ़ने में बेसिक जो मेरी दरसगाह है, मेरी माँ की गोद है, उसने मेरा बड़ा किरदार अदा किया। क्या बात है। तो अकील साहब, चूँकि अब ज़माना इतना फास्ट पेस हो चुका है और कई एक फील्ड्स जो है वो मुतारुफ होती चली जा रही हैं और पेरेंट्स हमेशा परेशान है इस बढ़ती हुई महंगाई में और बढ़ते हुए माशरे में, तो हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा बच्ची जो है वो ऐसे प्रोफेशन को इख्तियार करे कि जिनसे उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। तो ये सोच और वो बच्चा बच्ची जो आर्ट्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो वालिदैन के लिए क्या आपका पैगाम है? इसमें एक मैं स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूँगा कि वहाँ इसकी अवेयरनेस कम है। लेकिन जैसे ये सोशल मीडिया और दौरे जदीद में लोगों का अवेयरनेस मिली और ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ, चाहे वो कोई भी इसकी शाख है, वो चाहे सिरामिक की है, फैशन डिज़ाइन की है, टेक्सटाइल की है, इंटीरियर की है, एक्सटीरियर की है या फ़न मुसव्वरी की है, अब इसमें पहले से ज़्यादा लोग और बच्चे और बच्चियाँ आ रहे हैं जी। और उनमें इतना पेशेंस और सब्र पाया जाता है जैसे आप लोगों ने अपने वक्त में उसका मुजाहरा किया, या वो रातों रात जो है वो मशहूर होना चाहते हैं? दोनों तरह के हैं, लेकिन इस मीडिया ने और डिजिटल जो जिस अदवार से हम गुजरे, इसने उस ट्रेड को समझने में कई
आसानियाँ पैदा की, जैसे कि पहले हम उनकी डिटेल्स को समझना, LCD LEDs या प्रोजेक्टर्स हैं जिनके ज़रिए हम उस इल्म में मज़ीद गहराई में जाते हैं। अच्छा, ये जब आप डिजिटल की आप बात कर रहे हैं, ज़बरदस्त एक से बढ़कर एक कैमरे आ चुके हैं। मिसालें आपके फनपारे देखते हैं, अगर गाँव का मंजर आप पेश कर रहे हैं, वो बैलगाड़ी पे जो किसान है वो जा रहा है, वो खूबसूरत मंजर आप पेश कर रहे हैं। अब वो मंजर आज जो है वो डिजिटल कैमरे से बड़ी अच्छे अंदाज से पेश किया जा सकता है, लोग प्रिंट करा के फ्रेम भी करा लेते हैं। तो आज इसकी रेलेवेंस क्या है हाथ से बनाई हुई पेंटिंग की? मैं इसका आसान बता सकता हूँ कि एक मंजर उन पेंटिंग में ऐसा भी है जो वो राहट के ऊपर उसका टॉपिक है, विलेज लाइफ के, मेरी वो इसमें अपने टूर के अंदर लेके आऊँ। उस मंजर को तलाश करने के लिए मुझे 18 साल लगे थे। हाय हाय, अच्छा। कि कैमरा तो आज मौजूद है, लेकिन मुसव्वर के हाथ वो भी बना सकते हैं जो माजी का हिस्सा थे और जो आज है और जो आने वाला वक्त है। तो मैं, क्योंकि इनकी एक तो मीडियम की लाइफ 800 ईयर्स के करीब है जी, तो इसमें बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हिस्ट्री को महफूज करने के लिए जो गुजर गया और जो चल रहा है और जो आने वाला है उसको महफूज करने के लिए फ़न मुसव्वरी का और उसके अंदर ऑयल मीडियम बड़ी वुस्त रखता है, बड़ी वुस्त रखता है। यानी आप ज़ाहिर है वो, यानी आज भी वो लोग जिस तरह कहते हैं कि वो कारपेट की बारी आती है तो एक मशीन मेड कारपेट है, एक कहा जाता है कि हैंडमेड कारपेट है जी। उसकी प्राइस में, उसकी लुक में और उसके चाहने वालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसा ही है आज जो आपके फनपारे हैं, जो लोग आपको अप्रोच करते हैं या आपकी आर्ट गैलरी में आके अपने शौक़ को बाई करते हैं, तो वो वही लोग हैं जो उसकी अहमियत को समझते हैं। जैसा कि मेरा इस्लामाबाद में अपनी आर्ट गैलरी और स्टूडियो भी है और मरकज़ में उसका मुझे ये फ़ायदा है कि जितने भी वो अदारे हैं उनके जो सरबराहान या दीगर जो अफसरान बाला हैं या जो आर्ट के दीवाने हैं वो आते हैं उसे देखने, महसूस करने और मेरी इस्लाह का भी मौका वहाँ मुझे मुयसर आता है। और ऐन ऐसा ही है और ता क़यामत ऐसा ही होगा कि जो हाथ के से तख्लीक करदा फन पारे उनका कोई सानी कायनात पे नहीं है। हाँ, अच्छा ये बताएं, कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो, ज़ाहिर लोग आपके पास आते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग भी आते होंगे, इदारों के भी आते हैं, सियासतदान, समाजी, और कहीं ऐसी सूरत हाल क्रिएट हुई हो कि आपसे कहा जाए कि मेरा पोर्ट्रेट बनाए और आपको सोचना पड़ा हो कि मैं ये बनाऊं कि ना बनाऊं? कुछ शख्सियात ऐसी हैं, मैं वो नाम ना ज़ाहिर नाम में तो हम नहीं जा रहे, लेकिन ऐसी सिचुएशन हुई है जी। एक पोर्ट्रेट मैंने रिसेंटली बनाया जिसको बनाने के बाद मुझे भी दुख हुआ कि यार इससे ज़्यादा तलख पोर्ट्रेट मैंने ज़िंदगी में नहीं बनाया। और कुछ फनपारे ऐसे जिन्हें बनाते हुए और जिनको किसी को देते हुए मुझे भी अफसरदगी और रंजीदा हुआ कि ये मुझसे जुदा क्यों हो रहा है। अच्छा, ज़ाहिर है आपने अगर कोई फनपारा बनाया है, वो आपसे अगर कोई लेकर के जा रहा है तो उसकी दोबारा तो आपने सेकंड कॉपी तो बनानी नहीं है, एक आपने बना दिया और आपसे वो फनपारा आपका जुदा हो गया। तो कैसा लगता है जब आप किसी ऐसे इदारे में, इमारत में आप गुजर रहे होते हैं और आपका लगा फनपारा वहाँ मौजूद होता है? हाउ डू यू फील? मेरा दो फ़न मुसव्वरी के अंदर बाज़ खदो खाल हैं जिनसे मुसव्विर का पता चलता है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा आसान है कि जो मेरा सिग्नेचर है एस अकील, जो मेरी पेंटिंग के ऊपर मेरा सिग्नेचर है, तो वो अदारों की जीनत बना होता है, तो मुझे देख के खुशी होती है। फिर वो लोग जिन्होंने आज से 20 साल पहले मुझसे पेंटिंग ख़रीदी थी, तो उसी पेंटिंग को आज लेके मार्केट में उससे 10 और 20 गुना ज़्यादा मुआवजे पे उसे सेल करने के ऑफर्स कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, तो उनकी वो उसमें गुडविल बिल्ड हो रही है। जी बिल्कुल, इक्विटी बन रही है। जी बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएं कि हमारे जो वालिदैन हैं या हमें जो देखने वाले लोग हैं, जो हमने थोड़ा सा जिक्र किया स्टोरी टेलिंग के हवाले से, आज का जो दौर है या कोई भी दौर होता है उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैनवस पे लाल पीले नीले रंगों से है, चाहे इस तरह गुफ्तगू के ज़रिए है। कितनी एफर्ट करनी चाहिए बच्चों को भी या पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को कम्युनिकेशन में इफेक्टिव बनाने के लिए? देखिए, जैसे कि आपके अल्फाज को रंगों की शक्ल में डालना, ये मुसव्विर को सिफ्त अल्लाह ने दी है, और मुसव्विर की पेंटिंग को जो उन्वान देना है वो अल्लाह ने सिफ्त आपको अनायत की है। कम अज़ कम फ़न मुसव्वरी या हाथ से तख्लीक, अगर कोई भी मसलन आप कहते हैं कि मैंने कल को फैशन डिज़ाइनर बनना है या आर्किटेक्ट बनना है, तो उसकी बेस भी ड्राइंग है। आपके जहन में कोई भी तख्लीकात या आइडिया है, उसे ड्रॉ करने के लिए आपको पेंसिल या ब्रश या कलम का सहारा लेना पड़ता है। यानी सहारा आपको लेना पड़ेगा, फिर सहारा अगर ले भी लें
तो फिर उसको आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इसमें फ़न मुसव्वरी के अंदर ये वसत भी है कि आपकी ज़हनी सलाहियतों को ये उजागर करती है और आपका जो स्पेयर या फालतू टाइम भी होता है तो वो किसी ना किसी क्रिएटिविटी में काम आता है। अच्छा, आप अक्सर औकात आप ऐसा भी करते हैं कि आपकी सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स आ रही हो, किसी एक चीज़ को बयान करने के लिए एक से ज़्यादा कैनवसेस इस्तेमाल हो रहे हों? जी बिल्कुल ऐसा है कि जैसे 2005 में जब अर्थक्वेक आया उसके फौरी बाद मेरी एग्जीबिशन हाउस ऑफ कॉमन में भी हुई जो मुग़ल इरा के ऊपर थी और एज ए फर्स्ट एशियन वो हाउस ऑफ कॉमन में मेरी एग्जीबिशन पेंटिंग की अवेज़ा हुई और जो नॉट फॉर कमर्शियल यूज़ के लिए वो सिर्फ खालिस्तान अर्थक्वेक जो पाकिस्तान में था उन लोगों की डोनेशंस के लिए इस्तेमाल की गई। अच्छा, यानी आप जो आपको अल्लाह ने फ़न अता किया है, जो कमाल आपको अता किया है, तो वो खल्क़ खुदा की खिदमत के काम भी आता है। यानी आप मुख्तलिफ चैरिटी कॉजेज़ के अंदर आपके फ़नपारे जो है वो ऑक्शन होते हैं जिससे पैसे रेज़ हो तो जो है वो खल्क़ खुदा का काम किया जाए। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद इसमें बरकत भी अता करे। कनाडा आप पहली मरतबा आ गए, अब किस मुल्क जाने की आपकी ख्वाहिश है? मेरे जो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वो सऊदी अरेबिया के हैं माशाअल्लाह। अभी इसके बाद जो एक अमेरिका में एग्जीबिशन है, जर्मनी में और जापान में है, मेरी सोलो एग्जीबिशन है। यानी अभी आपकी लाइनअप हुई हुई है? जी, वो लाइनअप हुई हुई हैं और अभी मुझे कि इसी नेक्स्ट वीक पाकिस्तान के लिए रवाना भी होना है और जहाँ भी मेरे फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए मुझे फिर तैयारी करके आगे निकलना है। तो आपका जानशीन कौन है इस काम के अंदर? अभी तक कोई नहीं है। कोई नहीं है? यानी आपके जो बच्चे हैं उनमें ऐसा कोई शौक पाया जाता है? हाँ, बच्चे मेरे हैं पर छोटे हैं, लेकिन अभी उनको इस ट्रेड में अगर अल्लाह ने अपनी सिफ़त से नवाजा हुआ है तो मैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मदद करूँगा। मदद करेंगे और यही होना चाहिए कि वो जो लेगेसी जो अल्लाह ने आपके ज़रिए जो है वो मुल्क पाकिस्तान को अता किया और आज आप कनाडा मौजूद हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में आप जा रहे हैं तो आप अपने मुल्क का जो फ्लैग रेस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। जिस तरह मेयर पैट्रिक ब्राउन ने जब आपको इस्लामाबाद में मुलाकात की, आपका काम देखा और उन्होंने आपको जब दावत एक्सटेंड की तो इससे मेरा और यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद हुआ कि हमारी रीच आप तक नहीं थी, हमने आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन एक ऐसे शख्स ने कि जिसका पाकिस्तान से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है उसने आपको यहाँ पे मदऊ किया और हमें ये मौका दिया कि आज हम आपके सामने बैठे। तो यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों को कैसा पाया आपने? जैसे कि मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया था कि वो इस्तकबाल, वो इज़्ज़त अफ़ज़ाई एयरपोर्ट से ले के एग्ज़िबिशंस के वो सिटी हॉल तक ब्रैम्पटन के और क्वाली नाइट से ले के और हैमिल्टन के एग्ज़िबिशन तक और मुझे वो इज़्ज़त मिली जिसका मेरे वहम गुमा में भी नहीं था। और स्पेशली उस एग्ज़िबिशंस में जैसे हमारे इन जो हमारे मुल्क का असासा हैं, जो लोग आप रेमिडेंस भिजवाने वाले और मोहब्बत रखने वाले मुल्क से हैं, तो जिन अपने कल्चर से, अपने हेरिटेज से, अर्बन और रूरल लाइफ से जितनी मोहब्बत आप लोगों की वो मेरे बड़ी अमेजिंग। वाह वाह, यानी आपको ये महसूस हुआ? और बल्कि उसके बाद मैंने ये भी रखा है कि मेरा जो नेक्स्ट विज़िट होगा कि मैं इंशाल्लाह उसमें जो यहाँ पे हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको 1 माह 15 दिन की मैं आके वर्कशॉप दिया करूँगा ताकि इनको इस हुनर में और फ़न में मैं जितनी मेरा हिस्सा डल सकता है, जैसे इस मुल्क ने मुझे इज़्ज़त दी है तो मेरे पास जो हुनर है मैं वो बेलोस देने को तैयार हूँ। ये तो बड़ी कमाल बात हो जाएगी। और जाते जाते ये बताएं कि जो आपने कहा कि इतने सारे आप जो है वो फनपारे फ्रेम्ड आप कनाडा लेके आए हैं जिनकी एग्जीबिशंस हो रही हैं, तो अगर कोई उनको अपनाना चाहे, अपने घर ले जाना चाहे तो क्या वो ख़रीदे भी जा सकते हैं? जी, वो ख़रीदे भी जा सकते हैं और मसलन कोई अपनी फैमिली का पोर्ट्रेट हो सकता है, कोई कुरानी आयात और उसके थीम्स हैं, कुछ आता है कि मेरी लाइफ की ये हिस्ट्री थी, इसे डिज़ाइन या पेंट किया जाए। मैं इन चीज़ों पे महारत रखता हूँ और मेरी जो वेबसाइट है sakil.artist.com से उस पर भी रब्ता किया जा सकता है और सोशल मीडिया के जो मेरे मुख्तलिफ पेजेस हैं उन पर भी मेरा काम अभी मौजूद है। बहुत शुक्रिया अकील साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना वक्त दिया। और मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात कि खुसूसन आपने मुझे इनवाइट किया, इज़्ज़त बख्शी और आर्ट का और आर्ट से वाबस्ता लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचाने में आसानी की, मैं इसके लिए आपका इंतहाई ममनून हूँ। और उन लोगों का भी पैट्रिक ब्राउन से ले के आमिर खान, अहमद नवाज टवाना और नदीम यूनुस और दीगर साथियों का
जिन्होंने मेरे लिए कदम सुखनन मेरा साथ दिया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, ये आज हमारी कोशिश थी कि आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करें। जिस तरह हमने शुरू किया खुदादाद सलाहियतें, नाज़रीन सलाहियतें हर एक के पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ मौजूद हैं, उनको हम बरूए कार कैसे लेके आते हैं। नाज़रीन, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने आपको जिन जिन चीज़ों से नवाजा है उनका इस्तेमाल कैसे करना है, उनको इन्हेंस कैसे करना है, उसमें अल्लाह की रज़ा को कैसे शामिल करना है और अपनी नीयत में इखलास कैसे पैदा करना है। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. दोस्त आपका रफीक ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक 647-518-3000. If you're finding it difficult to meet the daily recommended water intake, give your water a flavor boost by mixing things up and adding some fruit, or how I like to do, a few drops of your favorite Flavorall. Brought to you by Greenish Natural Health. चाट शाट का मूड हो या शेक बर्गर फ्राइज, वोफल फलूदा हो या रोल शवरमा राय, आओ फिर से बाबू पान मजे उड़ाओ सुबह शाम। होके खाओ यहाँ के पान जो मुंह में भरते हैं जान। चॉकलेट स्ट्रॉबेरी मैंगो हो या सादा मीठा पटियाला, ओ पत्ती हो या राजा सा पान यहाँ का निराला। ओ याद रखो बस एक नाम, बाबू पान, 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 बाबू पान। Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए Greenish Natural Health, grandpa, husband, kids और वाइफ के लिए Greenish Natural Health। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे all day long naturally. Greenish Natural Health, healthy living for the whole family. मजीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com।